जंगल क्रश मूवी की शुरुआत होती है एक पेड़ से जिसे सब ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसके सिर्फ एक ही फूल से बड़े बीमारी का इलाज किया जा सकता है। और सदियों से कई सारे लोग उसे ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे, मगर उनमें से 16वीं सदी के एक स्पेनिश एक्सप्लोरर उस पेड़ के पास सबसे करीब पहुंचे थे, जिसका नाम एग्यूरी था। एग्यूरी अमेज़न जंगल में उस पेड़ को ढूंढ रहा था, मगर इस सफर में उसके कई सारे लोग मारे गए थे और बचे हुए लोग भी अधमरे हो गए थे। तभी उनकी जान आदिवासियों के एक कबीले ने बचाई थी, जो कबीला ट्री ऑफ लाइफ का पहरेदार था। उस कबीले के सरदार ने उस पेड़ के फूल से एग्यूरी और उसके साथियों का इलाज किया था, मगर ठीक होने के बाद एग्यूरी ने सरदार को उस फूल को मांगा। जब सरदार ने इस बात से मना कर दिया तो उसने सारे कबीले वालों को मार दिया। तभी उस कबीले के सरदार ने उनको श्राप दिया कि वो जिंदा तो रहेंगे, मगर अमेज़न की इस नदी से दूर नहीं जा पाएंगे। अगले सीन में हम लंदन को देखते हैं और वक्त होता है 1916 का, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिली होता है, और उसके भाई एमसी को देखते हैं जो कि लंदन के रॉयल सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोर को उस ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बोल रहे होते हैं, और वो उनसे एरोहेड को मांगते हैं, मगर सोसाइटी के लोग इस बात पर यकीन नहीं करते हैं और एरोहेड को देने से मना कर देते हैं। ये बात सुनने के बाद लिली उस सोसाइटी के अंदर चली जाती है उस एरोहेड को ढूंढने के लिए। रास्ते में वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम प्रिंस जोकिम था, जो खुद उस एरोहेड को ढूंढने आया था। लिली प्लान बनाकर ऑफिस के अंदर घुस जाती है और सबसे बचते हुए उस एरोहेड को लेकर एमसी के साथ वहाँ से भाग जाती है। घर में जाने के बाद लिली और एमसी अमेज़न जाने के लिए प्लान करते हैं और सफर पर निकल जाते हैं। आगे हम अमेज़न नदी को देखते हैं जिसमें कई सारे बोट चल रहे थे टूरिस्ट को घुमाने के लिए। उनमें से एक शिप के कैप्टन का नाम फ्रैंक होता है, जो कि लोगों को झूठी कहानी सुनाता है और कुछ जंगलियों की मदद से उनको बेवकूफ बना के पैसा वसूल कर रहा था। बोट वापस किनारे में लगता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम नीलो होता है। नीलो फ्रैंक के बोट का इंजन निकाल देता है और एक लॉकर में डाल के उसकी चाबी अपने ड्रॉ में रख लेता है, क्योंकि फ्रैंक ने उसके बहुत सारे पैसे उधार लिए थी और नहीं चुकाए थे। फ्रैंक को पता होता है कि नीलो ने चाबी कहाँ पर छुपाई है, इसकी वजह से वो छुपते हुए नीलो के कमरे में चला जाता है और चाबी चुराने की कोशिश करता है। तभी लिली वहाँ पर नीलो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आई हुई थी और पैसों के लालच देने की वजह से फ्रैंक नीलो बनकर लिली के सामने आ जाता है और उसकी मदद से नीलो का ड्रॉ खोलकर चाबी ले लेता है। और फिर दोनों नीचे रेस्टोरेंट में आते हैं बातें करने के लिए। वो लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एमसी असली नीलो को लेकर आता है। लिली को पता चल जाती है कि फ्रैंक उसे धोखा दे रहा था, इसकी वजह से वो वहाँ से नीलो के पास चली जाती है। तभी फ्रैंक उसके गले में वो एरोहेड देखता है और फिर कम दाम देकर उसके साथ चलने के लिए बोलता है, मगर लिली नहीं मानती है। तभी वहाँ पर एक जागुआर आता है। फ्रैंक उस जागुआर से लड़कर उसे भगा देता है, जिसके बाद लिली को फ्रैंक पर यकीन होता है और उसके साथ जाने के लिए वो मान जाती है। फिर फ्रैंक अपने बोट की इंजन बोट में फिट करता है और तभी वहाँ पर वो जागुआर आता है और हमें पता चलता है कि वो फ्रैंक का ही जागुआर था जिसका नाम प्रोक्सिमा थी और उसकी मदद से वो सबको बेवकूफ बनाया था। उसके बाद वो जागुआर को अपने जगह पर जाने के लिए बोलता है और फिर बोट के ऊपर चला जाता है। तभी वहाँ पर लिली और एमसी आते हैं। एमसी अपने साथ काफी सारे सामान लेकर आया हुआ था, जिसकी वजह से फ्रैंक एक एक करके उसके सामान को नीचे फेंकने लगता है। इस तरफ लिली को पक्षी दिखने के बहाने उसे कैद कर लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, मगर फ्रैंक जाकर उन आदमियों को मार के लिली को बचा लेता है और बोट पर वापस ले आता है। तभी हमें पता चलता है कि जो आदमी लिली को पकड़ रहे थे वो दरअसल जोखिम के आदमी थे और जोखिम भी एक सबमरीन लेकर अमेज़न के नदियों में आया हुआ था, जो कि फ्रैंक के बोट पर पहले गोली चलाता है और बाद में टॉर्पेडो से वार करता है। फ्रैंक वहाँ से बचकर चला जाता है, मगर नीलो की शिप और बोट तबाह हो जाती है। रात में हम देखते हैं कि लिली फ्रैंक को ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बोल रही होती है, मगर फ्रैंक उस बात पर यकीन नहीं करता है। तभी बोट के ऊपर एमसी आता है, जो कि बहुत ही डरा हुआ था, और तभी वहाँ पर प्रोक्सिमा जाती है और लिली को पता चलता है कि वो फाइटिंग एक नाटक था, जिसकी वजह से वो बहुत ही नाराज हो जाती है। इस तरफ हम जोखिम को देखते हैं, जो कि एग्यूरी के आदमियों के पास पहुंच चुका था, जहाँ पर वो सब कैद होते हैं। फिर वो एक बॉम्ब की मदद से एक ब्लास्ट करता है और नदी का दिशा बदलकर पानी उन तक पहुंचा देता है, जिससे वो सब आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद वो उन सबको बोलता है कि वो लिली को ढूंढने में उसकी मदद करे, जिसके बाद वो ट्री ऑफ लाइफ के फूल की मदद से उन सबको आजाद कर देगा। जिसके बाद एग्यूरी और उसके आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एमसी फ्रैंक को बोलता है कि वो गे है, जिसकी वजह से उसके रिश्तेदार उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। सिर्फ लिली ने उसका साथ दिया था और इसीलिए वो लिली का हर बात मानता है। इस तरफ लिली छुपकर फ्रैंक के केबिन में जाती है और वहाँ पर वो बुक में एरोहेड और वो ट्री ऑफ लाइफ को देखती है और फ्रैंक के वहाँ के आ जाने पर उस पर इल्जाम लगाती है कि फ्रैंक अपने लिए एरोहेड को ढूंढना चाहता है। तभी फ्रैंक लिली की बात को काटते हुए बोलता है कि उसने काफी समय पहले उस पेड़ को ढूंढने की कोशिश की थी, मगर उसे पेड़ कहीं पर भी नहीं मिली। तब लिली उसे बोलती है कि एरोहेड की मदद से वो उस पेड़ को जरूर ढूंढ लेगी। अगले सीन में हम कुछ आदिवासियों को देखते हैं, जो कि लिली, फ्रैंक और एमसी को बेहोश करके अपने कबीले में ले जाते हैं। जब सबको होश आता है तो वो उन कबीले वालों के कैद में होते हैं और उनके हाथ बंधे हुए थे। वहाँ पर उस कबीले की सरदार आती है और लिली को उस एरोहेड को मांगती है, क्योंकि वो उनकी अमानत थी। लिली तभी अपने हाथ की रस्सी खोल देती है और उन लोगों से लड़ने लगती है। फ्रैंक चालाकी करके उस एरोहेड को लिली से लेना चाहता था, इस बात से लिली बहुत ही नाराज हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि लिली एक आदिवासी शाम से बात कर रही होती है, क्योंकि शाम उस एरोहेड पर लिखी भाषा पढ़ पाती थी और वो ट्री ऑफ लाइफ की एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है और बोलती है
की ट्री ऑफ लाइफ सिर्फ फुल मून लाइट पर ही खिलती है और 2 दिन बाद ऐसा ही एक नाइट आने वाली है। लिली फ्रैंक पर बहुत ही नाराज होती है और फिर उसको सारे पैसा दे देती है और सुबह अकेले जाने का फैसला करती है। मगर रात में एग्यूरी और उसके आदमी कबीले पर हमला कर देते हैं और इसी बीच एग्यूरी के एक आदमी लिली से एरोड को छीनकर उसे दे देता है। मगर फ्रैंक एग्यूरी से लड़ता है और उससे एरोड को छीन लेता है। तभी एग्यूरी फ्रैंक के सीने पर एक तलवार घुसा देता है जिससे फ्रैंक नीचे गिर जाता है और गिरते समय वो एरोड को लिली को दे देता है। सब सोचते हैं कि फ्रैंक मर चुका है। सैम लिली को नदी से दूर भागने के लिए बोलती है। लिली जब नदी से बाहर जाती है तो एग्यूरी और उसके आदमी का पीछा नहीं कर पाती है। तभी लिली को उस कहानी पर यकीन हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो फ्रैंक से मिलती है जो कि नदी के किनारे पड़ा हुआ था और वो जिंदा भी था, हालांकि उसके सीने पर अभी भी वो तलवार घुसी हुई थी। लिली फ्रैंक के सीने से तलवार को निकालती है और उसके बाद लिली और फ्रैंक बोट के जरिए नदी में आगे बढ़ने लगते हैं और एमसी कबीले के एक लड़की के साथ वापस जाने लगती है। मगर उसे जोखिम पकड़ लेता है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। एमसी को धमकाने के बाद वो जोखिम से बोलता है कि लिली और फ्रैंक कहाँ पर जाने वाले हैं। रात में फ्रैंक लिली को बोलता है कि उसकी उम्र 400 साल है और वो भी एक एक्सप्लोरर है जो कि एग्यूरी के साथ ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए आया हुआ था। एग्यूरी उस पेड़ की मदद से अपनी बेटी को बचाना चाहता था और जब उन कबीले वालों ने उनकी जान बचाई थी उस पेड़ की मदद से, तब उनको इस बात पर यकीन हो गया था और उस फूल को कैसे भी करके हासिल करना चाहता था। और कबीले वालों की वर्ता से फ्रैंक का मन बदल चुका था और वो एग्यूरी के खिलाफ हो चुका था। कबीले के सरदार के श्राप की वजह से वो कभी भी नहीं मर पाया और ना ही नदी से दूर जा पाया और बीच बीच में एग्यूरी और फ्रैंक में लड़ाई होती है और एग्यूरी हर बार उसे मार देता है। और एक बार प्लान करके फ्रैंक एग्यूरी और उसके आदमियों को एक गुफा में कैद कर दिया था ताकि वो नदी से दूर रहे, जिसकी वजह से वो सब पत्थर बन गए थे। फ्रैंक भी अब नदी से दूर नहीं जा सकता था, इसकी वजह से उसने एक बोट बनाई और लोगों को अमेज़न नदी घुमाने लगा। इसी बीच उसने कई सारे दोस्त बनाए जिसमें प्रोक्सिमा भी एक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली और फ्रैंक उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सामने पॉइंट क्या था। वहाँ से नीचे कूदकर फ्रैंक देखता है कि वहाँ पर एक चैम्बर के अंदर एक लीवर है जिसमें थोड़ा सा जगह है। इसकी वजह से वो ऊपर आता है और लिली को अंदर जाने के लिए बोलता है, मगर लिली साफ मना कर देती है। फिर फ्रैंक के समझाने के बाद वो अंदर जाती है और लीवर को खींचती है, मगर ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर फ्रैंक चैम्बर के पास जाकर लिली को बोट पर ले आता है। तभी हम देखते हैं कि पानी के नीचे बहुत ही बड़ा खंडर है जिसमें से जोखिम बाहर आता है जिसके साथ एमसी भी था। फिर जोखिम के आदमी लिली और फ्रैंक को बंदी बना लेते हैं और फ्रैंक के बोट की मदद से उसे खंडर के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है। फिर जोखिम लिली और फ्रैंक से उस पेड़ के पजल को सॉल्व करने के लिए बोलता है और बोलता है कि बदले में वो उनको सिर्फ एक ही फूल देगा जिसको या तो लिली अपनी रिसर्च में इस्तेमाल कर सके या फिर फ्रैंक मुक्ति पा सके। तभी लिली और फ्रैंक एक प्लान बनाते हैं और फिर दोनों पजल को सॉल्व करने के लिए चले जाते हैं और देखते हैं कि उस एरो के अंदर एग्जाम है। फिर वो शाम के दिए हुए क्लू से पजल को सॉल्व कर देते हैं। तभी उस पेड़ में जान आ जाती है और कई सारे फ्लावर खिलने लगते हैं। तब लिली फ्रैंक को प्लान के मुताबिक गोली मार देती है जिससे फ्रैंक नदी में गिर जाता है। जोखिम को लगता है कि लिली ने फूल के लिए ऐसा किया है और फिर वो चांद जाने से पहले लिली को लेकर पेड़ के ऊपर जाने लगता है। इस तरफ फ्रैंक शिप में आकर जोखिम के आदमियों को मारता है और एमसी को आजाद करवाता है। तभी मौका देखकर लिली पेड़ पर चढ़ जाती है और चांद जाने से पहले पेड़ पर बची एक आखिरी फूल को तोड़ देती है, मगर तभी पेड़ भी टूटने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। इसकी वजह से वो फूल फ्रैंक को देती है। तभी वहाँ पर एग्यूरी और उसके आदमी आते हैं और लिली का पीछा करने लगते हैं। फ्रैंक उस सबको फूल दिखाता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। फिर वो एमसी को एक सेफ जगह पर उतारता है जहाँ पर लिली भी आ जाती है और वो उनका हिफाजत करने के लिए प्रोक्सिमा को वहाँ पर छोड़ देता है। फिर फ्रैंक और एग्यूरी में एक काफी बड़ी लड़ाई होती है और जब एग्यूरी फ्रैंक को बांध के वो फूल का रुमाल खोलता है तो उसमें फूल नहीं होती है। तभी एमसी लिली को फूल देता है जिसको फ्रैंक ने उसे लिली को देने के लिए बोला था ताकि वो रिसर्च में इस्तेमाल करके लोगों की जान बचा सके। तभी लिली को अंदाजा हो जाता है कि फ्रैंक बोट को क्रॉस करके नदी का रास्ता रोकने वाला है जिससे सब पत्थर बन जाएंगे और ऐसा ही होता है। बोट के क्रॉस से नदी का रास्ता बंद हो जाती है और सब पत्थर बन जाते हैं। तभी लिली फ्रैंक के पास जाती है और उसके मुंह में वो फूल रख देती है जिससे फ्रैंक का श्राप टूट जाता है और वो वापस से इंसान बन जाता है और उसका खून भी निकलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक और लिली एक दूसरे से अपना प्यार को इजहार करते हैं। तभी छत से चांद की थोड़ी सी रोशनी आकर पेड़ पर गिरती है जिसमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फूल खिलती है जिसे लिली अपनी रिसर्च के लिए ले जाती है। फिर वो सब वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद फ्रैंक नीलो को अपना टूटा हुआ बोर्ड दे देता है और वहाँ से चला आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी इंग्लैंड के रॉयल एक्सप्लोर सोसाइटी में होता है जहाँ पर सब उसे मेंबरशिप देने वाले थे उसकी खोज के लिए, मगर वो मेंबरशिप नहीं लेता है और वहाँ से चला आता है। आगे हम लिली और फ्रैंक को देखते हैं जो कि लंदन के शहर में गाड़ी चला रहे थे और फिर मूवी यहीं पर आकर एक हैप्पी एंडिंग में खत्म होती है। दोस्तों ये थे एक एडवेंचर मूवी जंगल क्रॉस का एक्सप्लेनेशन। आप भी इस मूवी को जरूर देखना और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हमारे इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।